मचावे रति अरति करे निज पद विसारे आत्म हित हेतु विराग जाने तेलके आपको कष्ट दाने। हमने समझा था शुभ अशुभ बंध के फल बचाने। शुभ बंध के फल को अपन पुण्य कहते हैं और अशुभ बंध के फल को अपन पाप कहते हैं। पर सही बात देखा जाए तो पुण्य का बंध और पाप का बंध यानी शुभ बंध का जो फल पुण्य है और पाप अशुभ बंध का जो फल है दोनों ही क्या है, बेड़ी है। एक लोहे की बेड़ी है तो एक सोने की बेड़ी है। यदि कोई आपको पुलिस पकड़ के ले जाए और बेड़ी से बांध दे, फिर वो सोने की भी क्यों ना हो, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है ना। वैसे पुण्य में क्या बोला है, बेड़ी बोला है, क्योंकि पुण्य भी आपको बहुत सारे फैसिलिटी, अनुकूल एटमॉस्फेयर, अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल लोग, सब कुछ आपको अनुकूलता प्रदान कर सकता है, लेकिन वो पुण्य आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता है ना। पुण्य भी आपको संसार में भटकाने में निमित्त बनता है। तो इसलिए क्या बोला गया कि दोनों ही बेड़ी है, चाहे पुण्य पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सिर्फ किसकी बेड़ी है, सोने की बेड़ी यानी चेन, जो जिस चेन से बांधते हैं सांपर जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये दोनों ही क्या है, संसार में भटकाने में निमित्त बनती है। पाप के उदय में जीव क्या करता है, अरति करता है, दुख मनाता है, द्वेष भाव करता है कि कहाँ से ऐसे लोग मिल गए, कहाँ से ये लोग, जीवन में ऐसे लोग कभी ना मिले, किसी जन्म में ना मिले, है ना। कहाँ कोई अच्छे लोग मिल जाते, बहुत अच्छे लोग, ऐसे लोग अच्छे लोग जिंदगी भर जीवन भर हर भाव में मिलते रहे, जिससे हमारे क्या भाव अच्छे बने रहे। तो हम क्या करते हैं, पुण्य कर्म के उदय में सुख मनाते हैं। लेकिन जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी को कांटा लग जाता है तो क्या करता है, एक सुई लेता है और सुई से वो कांटा निकालता है। तो सुई क्या है, वो भी एक लोहे का कांटा है कि नहीं। तो क्या किया, कांटे ने कांटे को निकाला, वही बात हो गई। आपको कांटा लग गया और सुई से निकाला तो वो भी एक प्रकार का कांटा ही है। तो कांटे से कांटा को निकाला। इवन कई बार ऐसे हम लोग बिहार करते हैं, तो कांटा लगता है, क्या करो, तो आजू बाजू में कोई ट्री के नीचे जैसे कांटे पड़े रहते हैं तो उसी को कांटा लेकर के तो दूसरे कांटे को निकाला जाता है, तो कांटे से कांटा निकलता है, ठीक है। वैसे ही जो आपकी लाइफ में खराब परिस्थितियां है ना, उसको पाप कर्म है, पाप कर्म के कारण जो अनुकूल लोग, व्यक्ति, वस्तु नहीं मिली, तो पुण्य आपका क्या कर लेता है, पुण्य का जब उदय आता है तो पाप नष्ट हो जाता है। अथवा पाप को छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। जैसे किसी को शराब छोड़नी है तो बार बार ये बोलेगा कि शराब छूट जाए, सिगरेट छूट जाए, बीड़ी छूट जाए, गुटखा छूट जाए, जल्दी छूट जाए, तो क्या उसकी कभी छूटती है, नहीं छूटती। वो छोड़ने के लिए क्या किया जाता है, उसको ये बोला जाता है कि तुम एक काम करो, सुपारी ले लो, है ना, वरियाली क्या करते हैं, सौंफ खा लिया करो, है ना। इस तरह से अलग अलग चीज उसको ऑप्शन दिए जाते हैं कि जब जब तुम्हें पुड़िया खाने की इच्छा हो तो तुम पुड़िया ना खा करके मुंह में क्या, लौंग, सौंफ और क्या बोलते हैं, काली मिर्च, इलायची, है ना, ये सब ले लिया करो, जिससे तुम्हारी क्या हो जाएगा, गुटखा छूट जाएगा। तो उसको कितना भी बोलोगे छोड़ दो, उससे नहीं छूटती। लेकिन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन उसके सामने दे दो, तो जब वो दूसरे ऑप्शन को फॉलो करने लगेगा तो अपने आप पहला ऑप्शन क्या धीरे धीरे छूट जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो जैसे ही खिलौना को देखते हैं तो उनका जो हाथ में पहले खिलौना होता है वो क्या छूट जाता है और दूसरा तुरंत ही उठा लेते हैं। उसमें में कोई तीसरा दिख जाएगा तो इसको छोड़ के क्या उसको पकड़ते हैं। मन भी ऐसा बच्चे जैसा होता है, मन को भी एक प्रोग्रामिंग करनी होती है। जैसे मन को कोई व्यसन की आदत लगी है, मन को कोई भी खराब आदत लगी है, तो अपन बार बार उसको ये बोलेगा कि चलो ये आदत हमको
छोड़नी है, आदत हमको छोड़नी है, आदत हमको छोड़नी है, आदत हमको छोड़नी है, तो वो आदत कभी नहीं छूटती। आप देखना अपनी लाइफ में वो क्या होता है, उसकी ऑप्शन में मन को कोई और डोज दे दीजिए, मन को और कोई नया काम दे दीजिए कि मन को तो क्या उस चीज की आदत बनेगी, उसके ऑप्शन में उसको कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो पूरी चीज अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि वो उसका हैबिचुअल है। तो हैबिट उसकी सिर्फ क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। तो अच्छी चीजों का ट्रांसफर होने से बुरी चीज छूट जाती है। वैसे पुण्य कर्मों का उदय आने से क्या होता है, पाप अपने आप छूट जाते हैं। यानी व्यक्ति यहाँ पुण्य कर रहा है तो घर में सोने वाले पाप कर रहे, दर्शनावली कर्म का बंद कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर बैठे हैं वो पुण्य कर रहे हैं। तो अपन ये सोचे कि हमारी बुरी आदत छूट जाए, हम ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ऐसे सिर्फ बोलने से नहीं होता है। उसके बदले में मन को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जब मन को कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो बुरी आदत छूट जाएगी। जैसे कई लोगों को बहुत नींद आती है, तब उनको क्या बोला जाता है कि ज्यादा नींद आ रही है तो खड़े होकर सामायिक करो, ज्यादा नींद आ रही है तो थोड़े टहल लो, है ना। तो दूसरे ऑप्शन पता चले, ज्यादा पढ़ने में नींद आ रही, थोड़ी देर एक काम करो, थोड़ी टीवी देख लो। जैसे घर में ऐसा बोला जाता है, थोड़ी टीवी देख लो, अपने आप को फ्रेश कर लो, एक आध भजन सुन लो, तो उससे क्या हो जाएगा, मन डाइवर्ट हो जाएगा, मन फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद रीड करने बैठेंगे, पढ़ाई करने बैठेंगे तो अच्छे से हो जाएगी। नींद क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो बोलते हैं मुंह धो लीजिए अपना, है ना, फ्रेश हो जाएगी। तो ये सब क्या है, तरीके हैं कि जिस तरीके से अपन अपने मन की गति को, मन की दिशा को क्या डाइवर्ट कर लेते हैं। वैसे ही जो पाप कर्म है वो छोड़ना है, हमको पाप कर्म छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, तो ऐसे नहीं छूटते, बोलने से नहीं छूटते, क्योंकि मन तो क्या करेगा, जो आप बोलोगे वो करने लगता है। पाप कर्म छोड़ना है तो इतना वो जल्दी नेगेटिव बातें मन नहीं समझता है, वो तो और करने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है मुझे आलस छोड़नी, आलस छोड़नी, आलस छोड़नी, तो आलस और आती है, आप देखना, है ना। मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी उठना है, तो व्यक्ति नहीं उठ पाता। लेकिन बोल दिया जाए कि कल सुबह में पड़वाना जाना है, तो कोई ऑप्शन मिल रहा है कि हमको मंदिर दर्शन करने जाना है, हमको कुछ सुबह में उठ के जल्दी कहीं जाना है, तो व्यक्ति तुरंत उठ जाता है। तो वैसे ही पाप कर्म होते हैं, वो कैसे दूर होते हैं, अपने आप को पुण्य कर्म में लगा लीजिए, तो पाप क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और जब मन आत्मा में लग जाएगा तो पुण्य भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। पाप से छूटने के लिए मन को पुण्य में लगा लीजिए, और जब मन अपनी आत्मा में लीन हो जाएगा तो पुण्य भी धीरे धीरे छूट जाएगा और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अपन कहाँ उलझ जाते हैं, वो पुण्य और पाप में अगर उलझ के रह जाते हैं। पाप में द्वेष और पुण्य में राग, राग करके राग द्वेष में, पुण्य पाप में उलझ के रह जाते। उसके आगे का जो स्टेप है वहां तक अपन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाते, आगे मूव नहीं हो पाते। तो यहाँ यही बोला है कि रति अरति करे निज पद विसार, अपने आत्मा को भूल करके वो क्या कर रहा है, रति और अरति करने में मस्त है। तो ये सीधा पढ़ना याद रख लीजिए, पाप को हटाना है तो पुण्य को अपनी लाइफ में ले आइए, पुण्य कार्य में लग जाइए और उससे भी बहुत आगे बढ़ोगे। जब आत्मा में लीन हो जाओगे तो पुण्य भी क्या आपसे दूर हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुण्य आपको अनुकूल लोग दे सकते हैं, आवाज आ रही है ना। पुण्य आपको अनुकूल लोग दे सकते हैं, अनुकूल वातावरण दे सकता है, सब कुछ अच्छा दे सकता है। अनुकूल धर्म करने के लिए अनुकूल समाज दे सकते हैं, साधु संगति दे सकते हैं, गुरु दे सकते हैं। लेकिन कोई पुण्य, कोई गुरु, कोई नहीं दे सकते। मोक्ष तो कौन देगा, आपका खुद का परिश्रम। पुण्य और पाप से भी ऊपर आप जाओगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो ये सब तो गुरु मिलना, अच्छी समाज मिलना, सत्संगति मिलना, धार्मिक वातावरण मिलना, ये सब किसके उदय से मिला, पुण्य के उदय से। लेकिन वो पुण्य के उदय आने पर आपने क्या डिसीजन लिया, आप क्या कर रहे हो। पुण्य का उदय तो एक साइड से देखे तो पूरी देवेंद्र समाज का है ना, कि वहां साधु है, लेकिन कितने लोग उसमें से लाभ ले रहे हैं,
बहुत कम। तो पुण्य का उदय तो सबका है, एक साइड से देखे तो, लेकिन पुण्य के उदय आने पर भी कितने लोग लाभ ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये व्यक्ति का तत्व विवेक काम करता है। एक होता है तत्व विवेक और एक होता है भूमिका विवेक। यानी तत्व विवेक ये हो गया कि एक दिन हमको पुण्य भी छोड़ना होगा, ठीक है, पाप तो छोड़ने के लिए पुण्य करता है, लेकिन हमको एक दिन पुण्य भी छोड़ना होगा जिसके कारण हम तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। एक होता है भूमिका विवेक, यानी अपन अभी जिस भूमिका में है वहां क्या अपन पुण्य छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, है ना। एक दृष्टि से कोई भी चीज नहीं सोची जा सकती। अपने को ये तो पता है कि एक दिन पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा। अब माता जी ने बोला एक दिन पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा, काय को जाना, घर में ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। कल से क्यों स्वाध्याय करना, क्यों जाप करना? सिर्फ आत्मा 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 करने से क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। जब पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ना है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? तो ये तो तत्व की बात कह रही हूँ, एक हाईएस्ट लेवल की सही बात कह रही हूँ। लेकिन आप जिस भूमिका में हो, आप जिस लेवल पर हो, वहां क्या पुण्य छोड़ सकते हो? पुण्य क्रिया छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। वहां आपको पुण्य कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन है और जीवन को अनुकूल लोग, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां अपनी बनी रहे, इसलिए पुण्य भी जरूरी है। और पर ध्यान ये रखना है कि उस पुण्य के मिलने पर हम बेहोश ना हो जाए, उस पुण्य के वातावरण में, उस पुण्य के उदय में हम गाफिल ना हो करके हम और पुण्य कमाए, और इतना पुण्य कमाए, इतना पुण्य कलेक्ट करें कि हम आगे जाके क्या करें, एक दीक्षा वाले पद को भी हम आगे अंगीकार, त्याग, तपस्या भी कुछ कर पाए। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति मोक्ष के गाफिल हो जाता है। तो करे निज पद विसार, अपनी आत्मा को भूल करके बस राग द्वेष में क्या है, मस्त है। फिर क्या लिखा, फिर कौन से ज्ञान की जरूरत पड़ेगी? तो आगे बताया कि पहले तो बोल दिया आप जिस भूमिका में हो वहां पुण्य की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो पुण्य तो हमारे पास है सपोज, तो उसमें कौन से ध्यान, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? कितनी अच्छी बात बोली, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, यानी अब आपको अपनी आत्मा को याद रखना है, ठीक है। तो आत्मा को याद रखते हुए कैसे याद रखोगे? तो दो शब्द बोले, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण है, वैराग्य और ज्ञान। यानी जिसके पास वैराग्य और ज्ञान होता है वो अपने जीवन में मोक्ष मार्ग पर क्या अच्छे से चल सकता है। जिस तरह से चलना चाहिए प्रशस्त तरीके से चलेगा, क्योंकि उसमें ज्ञान भी है और ज्ञान के साथ वैराग्य भी है। ज्ञान तो कई लोगों के पास आता है, ज्ञान तो कई बड़े बड़े पंडित हो गए जिनके पास इतना ज्ञान था कि क्या बोले, है ना, लेकिन वैराग्य उत्पन्न नहीं कर सके, वैराग्य के बीज उनकी लाइफ में नहीं थे। तो जहाँ वैराग्य अकेला ज्ञान तो क्या है? ज्ञान तो कोई भी ज्ञान हो सकता है ना। जैसे यूट्यूब पे कौन सी रेसिपी कैसे बनानी है तो वो बताने वालों का भी ज्ञान है उनके पास, वो लोग मास्टर है उसमें, है ना। कई ज्ञान होते हैं जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं उनके पास भी ज्ञान है, बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ा है उनको ज्ञान है, जो फ्लाइट चलाते हैं वो पायलट को भी उनका ज्ञान है। तो अकेले ज्ञान से कुछ नहीं होगा, सम्यक ज्ञान हो और सम्यक ज्ञान के साथ वैराग्य भी हो तो वो आपके मोक्ष का क्या कारण बने, मोक्ष का कारण बनेगा। आत्महित हेतु, आत्मा के कल्याण का कारण क्या बनेगा? वैराग्य और ज्ञान। ज्ञान तो सबको है, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन वैराग्य भी तो हो। आलू प्याज से वैराग्य भी तो हो। ज्ञान होने से क्या हो जाएगा? पर साधु आ जाएंगे तो 1 महीना छोड़ना पड़ा। क्या बोला जाता है? जैसे कल किसी को पूछ लिया कि आपका आलू प्याज का क्या, बोले कल छोटी माता जी थी उन्होंने छुड़वा दिया। लोग चौके में क्या बोलते हैं? कल माता जी ने छुड़वा दिया। दैट मीन्स माता जी ने छुड़वा दिया, यानी आपको नहीं छोड़ना था, छोड़ना पड़ा अथवा छुड़वा दिया। तो लैंग्वेज कितनी अपनी पुअर है,
अथवा लैंग्वेज, अपने बोलने के वाइब्रेशन कितने लो लेवल है कि माता जी ने छुड़वा दिया, उसका मतलब आपको नहीं छोड़ना था। वही बात है, छुड़वा दिया, ये करना पड़ा। क्या बोलते हैं भाई, माता जी के पास जाकर क्लास पढ़ती है, क्लास पढ़नी पड़ती है, दैट मीन्स जबरदस्ती वाली बात। यार यहाँ तो मैंने देखा पढ़ती शब्द बहुत बोलते हैं, दर्शन करने पड़त है दैट मीन्स यानी जबरदस्ती है क्या है? सौभाग्य है, और जहाँ सौभाग्य वहां पढ़ती शब्द नहीं आता कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़त है, आहार देने पड़त है, घर में चौका लगत है तो आहार देने पड़त है, यानी पड़त है उसका मतलब हमें तो शब्द सुन के आश्चर्य होता है। उसका मतलब व्यक्ति के खुद के भाव नहीं है। जहाँ व्यक्ति के खुद के भाव होते हैं, संस्कार होते हैं, तो वहां पढ़ता शब्द नहीं आता। वहां क्या मिलता है कि हम तो आहार देंगे, आहार देना हमारा सौभाग्य कि हमारे घर पे चौका लगा है ना। आज तो अच्छा है कि माता जी के निमित्त से, चौके के निमित्त से हमारा आलू प्याज छूटने का एक मौका मिल गया। एक अंदर से जो रोज सोचते हैं कि छूट जाए, वो नहीं छूट रहा था, लेकिन आज माता जी आ गई, तब आहार देना है तो उनके निमित्त से हमारी एक एनर्जी बन जाएगी। तो ये लैंग्वेज होती है। लेकिन हर चीज में क्या बोलते हो? अच्छा, छोटे बच्चों को भी लेके आएंगे तो हम देखते हैं, छोटे बच्चे जैसे उसको तो पता नहीं है कैसे इच्छा भी करना बनता, नहीं करना नमस्कार, तो माँ क्या बोलेगी, देखो माता जी के पास आए, इच्छा नहीं करनी पड़त हो, पढ़त है क्या बात है। बेचारे बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है करनी पड़त है या करना चाहिए। क्या शब्द होता है? करते हैं, करना चाहिए। बेटा ऐसे इच्छा में करते हैं, करनी पड़त, शब्द को देखिए है ना। करनी पड़त यानी जबरदस्ती वाली बात कि माता जी ने तो करनी पड़त है। हमारी लैंग्वेज हम जैसा बोलेंगे ना, वैसे वाइब्रेशन बच्चों तक और अपने आजू बाजू में जाएंगे। तो जिसमें ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है, वो ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं, वो अच्छे शब्द बोलते हैं। उनके शब्दों में विनय भाव झलकता है, उनके शब्द में उनको आंतरिक खुशी झलकती है, उनका ज्ञान झलक आता है शब्दों में। लेकिन पढ़ते बोलते तो लगता है कि तो सब पढ़ते इसलिए करते है ना। ठीक, तो आत्महित हेतु विराग ज्ञान, यानी आत्मा का हित किसमें? वैराग्य और ज्ञान में है। लेकिन ज्ञान तो दोनों ही जीव को क्या लगते हैं? कष्टप्रद लगता है कि नहीं, है ना। यहाँ पे यदि क्विज की प्रतियोगिता होती है, यानी रिजल्ट प्राइज मिलने वाले होते हैं, तो कितने सारे लोग होते हैं? बहुत सारे लोग, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। तो पूरा हॉल खर्च बढ़ जाएगा, चाहे बारिश आ रही है, चाहे धूप है, चाहे कुछ भी है। लेकिन जहाँ ज्ञान प्राप्त करना है वहां पे देख लो कितने लोग हैं, क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान प्राप्त करना भी कष्टप्रद लगता है। हम नहीं बोल रहे, पंडित दौलत राम जी बोल रहे, ते लखे आपको कष्टदान। कितनी परफेक्ट बात बोली है कि जहाँ ज्ञान और वैराग्य की बात आती है कि कौन उठे, कौन जल्दी उठे और कौन क्लास में जाए 7:30 बजे, अरे सब पता है। छठाना तो हिंदी में हम खुद ही पढ़ लेंगे, कई बार हमने स्वाध्याय कर चुके हैं, उसमें क्या करना हमको पूरी याद है, पहले से लास्ट तक क्यों जाए, है ना। ये सब चीजें क्या लगती है उनको? कष्टप्रद लगती है। कौन उठे और कौन करे। तो ज्ञान प्राप्त करना भी हर एक के नसीब में नहीं होता है, वो जीव को बड़ा कष्टप्रद लगता है। कौन उठे? माता जी दोपहर में लगा दे तो ठीक है, और दोपहर में लग जाए तो अरे माता जी गर्मी बहुत है, दोपहर में आलस आती है, दोपहर में धूप बहुत होती है, कौन आए, है ना। और घूमने का कहीं जाना हो तो तुरंत पहले, यानी ज्ञान प्राप्त करने के अलावा जितने भी एरिया है, ज्ञान प्राप्त करने के अलावा जितने भी एरिया है, वहां पे जीव को क्या लगता है? अच्छा लगता है। और बाकी जहाँ ज्ञान प्राप्त करने का आता है तो उस जीव को क्या? बड़ा कष्ट लगता है। और ज्ञान के बाद वैराग्य, बहुत कष्ट लगता है। अरे दीक्षा, वैराग्य,
प्रतिमा, ये सब हम कैसे प्राप्त करें, है ना। कि रोज कितना कष्ट होगा, रोज पैदल चलना कैसे होगा, खुले पैर चलना कितना कष्ट होगा, एक टाइम भोजन वो भी श्रावक ने उसको जो अच्छा लगता है वो बनाया, और उसको जो अच्छा लगता है उसके बाद उसको जो टेस्ट अच्छा लगता है वो चलाएगा। अब 10 चीजें, अब जिसको खुरचन अच्छा लगता है बोले माता जी खुरचन लेके बहुत अच्छा लगता है, भाई तुमको अच्छा लगता है? यानी व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुसार जो उसको अच्छा लगता है वो सामने वाला आपको आकार में देगा, फिर भी आपको जो आया सो सही, है ना, वो उसकी नजर से अच्छा है, आपकी नजर से अच्छा हो ना हो वहां तो कोई सकल विकल्प है ही नहीं। आपको तो ज्यादा नहीं अच्छा लग रहा है तो मना कर दो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन डिमांड वाली कोई चीज वहां पे नहीं होती है, तो फिर उसमें भी अंतराय आ जाएगा। अब ये अंतराय आने के बाद भी बिहार चल रहा होगा तो बिहार करना होगा, कैसे होगा, यानी इतनी गर्मी, इतनी ठंडी, इतनी धूप सब कैसे सहन होगा। तो वैराग्य तो और क्या लगता है, कष्टप्रद लगता है कि कैसे हम ये सब कर पाएंगे, बाकी सब तो कर लिया, लेकिन माता जी 2 चीज की छूट मिल जाए तो दीक्षा में हार लेंगे, एक केसलोद की छूट मिल जाए और एक ये पैदल चलने वाली छूट मिल जाए, तो ये 2 चीज की छूट मिल जाए तो दीक्षा लेना क्या है, इजी है। तो छूट तो कहीं नहीं मिलती है ना, पोस्ट के अनुसार थोड़ी बहुत छूट होती है, बाकी छूट कहीं पे भी नहीं है। तो व्यक्ति को वैराग्य तो और कष्टप्रद लगता है, अच्छा उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी आएगी, उसमें फिर 3 बजे उठना और उस दिन अष्टमी चतुर्दशी की भक्ति करना, 3 घंटे तक का वो बड़ा प्रतिक्रमण चलता है, वो बड़ा प्रतिक्रमण एक ही पालथी लगा के बैठे तो बैठे 3 घंटे तक, वैराग्य क्या लगता है, कष्टप्रद लगता है। सब जानते हैं कि कभी न कभी मोक्ष जाने के लिए ये पथ पे आना पड़ेगा, कई लोगों के पास होते हैं लेकिन मजबूरी होती है, और कई लोगों के लिए बिल्कुल मजबूरी नहीं। सपोज पूनम के लिए सोचिए, फॉर एग्जाम्पल पूनम के लिए कौन सी मजबूरी है, कौन सी जवाबदारी है, मुनिया के लिए कौन सी मजबूरी, कौन सी जवाबदारी है, लाड़ो के लिए कौन सी मजबूरी, कौन सी सीपी के लिए, कोई नहीं है, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, बढ़ पा रहा है, कहीं ना कहीं वो ज्ञान और वैराग्य क्या लग रहा है, मन से कष्टप्रद लग रहा है ना। ये नहीं सोच रहे कि ये जो कष्टप्रद अभी लग रहा है वो आगे जाके क्या करेगा, कर्मों का नाश करके आगे जाके मोक्ष मार्ग का रास्ता और क्लियर करेगा। और जैसे जैसे रास्ते बनाते जाएंगे, एक दिन जब चतुर्थ काल आएगा तो अपनी आत्मा पे कौन सी रिकॉर्डिंग होगी, वैराग्य और ज्ञान की रिकॉर्डिंग होगी। तो वैराग्य और ज्ञान की रिकॉर्डिंग होगी तो मोक्ष प्राप्त करना इजी रहेगा, और कुसंस्कारों की, व्यसनों की, गृहस्थी की, मायाचारी की, क्रोध की और उसी के संस्कारों की रिकॉर्डिंग होगी, विषय वासनाओं की, विषय भोगों की, है ना, एंजॉयमेंट की, घूमने फिरने की। तो फिर चतुर्थ काल भी आ जाएगा तो क्या होगा, फिर वो चतुर्थ काल जैसे पहले चले गए, कई अनंत 24 हो गई, सब में अपन थे कि नहीं आशु, थे कि नहीं, बताओ होंगे, जब जीव तो अनादि है, सब में थे अपन, फिर भी देखो अभी तक अपन ने कुछ ना कुछ तो गलतियां की है बड़ी बड़ी, तब तो अभी तक अपन है, और जिन्होंने गलती नहीं की वो आज सब मोक्ष चले गए। तो फिर अपन फिर से वैसे हो गए तो अभी बोले कि अभी मोक्ष कहाँ है, पंचमकाल में मोक्ष होता नहीं है, फिर काय को इतनी तपस्या करनी, काय को ध्यान लगाना, काय को सब करना, जब चतुर्थ काल आएंगे तब करेंगे। तब तक आपकी आत्मा के ऊपर जो संस्कारों की रिकॉर्डिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, मिथ्यात्व की हो जाएगी, घोर मिथ्यात्व की हो जाएगी। फिर उस समय भी आपकी सीढ़ी वही प्ले करेगी, मिथ्यात्व की रिकॉर्डिंग, और फिर चतुर्थ काल निकल जाएगा, फिर जैसे थे वैसे 84 लाख योनियों में फिर घूमते रहेंगे। इसलिए जब जाके तब सवेरा, इस बार हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम वैराग्य को भी जागृत करें और वैराग्य को प्राप्त करके हम आगे बढ़े, जिससे जब चतुर्थ काल हो आए तब हम इजीली क्या अपने जो गोल है, अपना लक्ष्य, अपना एम है, उसको गेट कर पाए। तो यही बात यहाँ पे बताइए
कि पैदा के जीव को बहुत कष्टप्रद लगता है, ज्ञान जीव को बहुत कष्टप्रद लगता है। और जहाँ पे कष्ट है ना, लड़कियां सोचती कि हम दीक्षा ले लेंगे तो कितने कष्ट होते हैं, क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता, कभी बीमार हो गए, कोई पुण्य नहीं रहा, किसी ने ध्यान रखा नहीं रखा, है ना, तो फिर क्या करेंगे। आप ये सोचो कि शादी करने के पहले ये सोचती है कि बच्चे पैदा करने में कितनी दिक्कत होती है, वो कष्ट तो कितना खतरनाक है, उस समय सोचती है कि कितना कष्ट है उसको, तब नहीं सोचा जाता उसमें कितना कष्ट होता है, कितने दुख की कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन जीव भवों के संस्कार के कारण वो विषय वासना उसको क्या लगती है, अच्छी लगती है। संतान पैदा करने की प्रैक्टिस भव की है, इसलिए वो चीज खराब होने के कारण, कष्टप्रद होने के कारण भी वो चीज को क्या मानता है, जीव अच्छा मानता है, करता रहता है। और यहाँ पे पता है कौन सा फैमिली मिला, कैसे लोगों का नेचर रहा, आगे जाके कैसा फ्यूचर रहा, कुछ नहीं पता है, फिर भी जीव शादी करता है। सामने वाले का नेचर कैसा रहा, बाद में बच्चे हो गए तो बच्चे अच्छे हुए कि नहीं हुए क्या पता, फिर भी सारा क्या करता रहता है जीव, उन सब चीजों में रिस्क है ना, पता नहीं फ्यूचर क्या हो। कई लोगों के केस अपन देख लेते हैं, देखते हैं कि नहीं कि इनकी लाइफ में देखो उनको धर्म करने की बहुत है, लेकिन हस्बैंड इनके धर्म नहीं कर रहे, तो उनका मन क्या हो रहा है, पूरे दिन एक ही बात कि चलो हमको रोकते नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन उनके कारण हम जितना चाहते उतना धर्म भी नहीं कर पा रहे। हमको जैसे कहीं वंदना, कहीं क्षेत्रों पे जाना है, कितना वो लेके नहीं जाते, तो ये सब भी तो कष्ट है, कष्ट है कि नहीं, सारे में कष्ट है, लेकिन सब कष्ट होते हुए भी हमको क्या अच्छा लगता है ना, सब कुछ होते हुए भी हमको सब करते रहते हैं। तो हमको इतना ही ध्यान रखना है कि जहाँ पे कष्ट ही कष्ट है, फिर भी हम उसमें डरते नहीं है और बढ़िया काम जाम से शादी करते हैं, है ना। शादी बंधन नहीं लगता है, लेकिन दीक्षा क्या लगती है, बंधन लगता है। वैराग्य क्या लगता है, बंधन लगता है। संयम क्या लगता है, बंधन लगता है। तब त्याग क्या लगता है, बंधन लगता है। जबकि ये सारे बंधन, ये संसार रूपी बंधन को छुड़ाने में कारण है। और बाकी जो एक घर के बंधन है, आपको लगता है कि हमको तो फ्रीडम है, लेकिन वो जो फ्रीडम है वो आपको इस संसार में भी क्या फ्रीली घुमाने में कारण है। तो इसलिए हम सही अर्थ में समझें कि क्या फ्रीडम है और क्या बंधन है, और किस बंधन से हमको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये सारा समझ करके जो वैराग्य और ध्यान की बात जो कष्टप्रद लगती है, उसको हम जीव को, मन को समझा करके भी उसमें अपने मन को लगाए, जिससे एक दिन हमारे भाव बने और हम अपने जीवन का अच्छे से उन्नति कर पाए, जीवन को मोक्ष मार्ग पर ले सके। आज इतना ही, कल अपन नया पद्य स्टार्ट करेंगे। जय बोले महाराज, गुरुदेव श्री सफल जी महाराज।